कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10 मैथ क्वेश्चन नंबर 4 का 12th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखें हम क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्न में से कौन कौन एपी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का मतलब आप जानो पहले। एपी क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फुल फॉर्म एपी की, और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये कह रहा है ये दी गई सूची समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो क्या है, इसका सारवांतर ज्ञात करो। सारवांतर कैसे ज्ञात करते हैं? सारवांतर तब ज्ञात करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी होगी तो उसका सारवांतर भी होगा। अगर समांतर श्रेणी मेरे भाइयों नहीं होगी तो सारवांतर पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सारवांतर होगा ही नहीं अगर समांतर श्रेणी नहीं है कोई। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी कोई है तभी सारवांतर निकलेगा, उसका ध्यान रखना, सारवांतर होगा। तो समांतर श्रेणी है या नहीं ये पता लगाएं। कैसे पता लगाएं? तो मेरे भाइयों इसका ये कहते हैं कि इसको ये पदों को A1 A2 ऐसे मान लेते हैं, A1 A2 A3 A4 लाइन से। ठीक है, तो इसको सेकंड में से फर्स्ट वाले पद को घटाते हैं, दो पद मान के। ठीक है, ये सेकंड में से फर्स्ट, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ऐसे फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं दो पदों को। वैसे तो ये थर्ड पद है, लेकिन दो का जोड़ा बना के फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। सेकंड में से फर्स्ट, ये सेकंड में से फर्स्ट, ऐसे। इन सब पदों में अंतर देखते हैं। इन सब पदों का निकाल के, चार पद है तो इन दो पदों का सब में दो का जोड़ा बना के इनमें अंतर देखते हैं कि सेम है क्या अंतर। अगर सेम संख्या, सेम अंतर आया इन सबों में तो वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, और वह अंतर होगा सारवांतर अपना। ठीक है, तो आइए मेरे भाइयों, अब ये समझ लिया हमने क्या होता है समांतर श्रेणी सारवांतर। अब इसे सॉल्व करें और अच्छे से, ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझें। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, पहले हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे दी गई सूची, दी गई सूची √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से मैं एक एक चीज को स्पष्ट तरीके से समझाता जा रहा हूँ। तो अब ये क्या है, ये डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है आपके मन में? हालांकि ये कोई बताता नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए एग्जाम के लिए तो क्वेश्चन आएगा और उसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कराए, यही होता है। लेकिन भाइयों आपको जानना भी तो जरूरी है कि दिया क्या है। तो मैं तो आपको एक एक चीज बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ये डॉट डॉट का मतलब होता है आगे अनंत पद हो सकते हैं इसके। ऐसा नहीं है कि इतने ही पद होंगे, आगे अनंत तक पद जा सकते हैं। ठीक है, और वैसे इसको श्रेणी भी बोलते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी की दो प्रकार होते हैं, आप जानते हो, परिमित श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित क्या होती है? जिसमें अंतिम पद होता है। अब इसमें अंतिम पद है नहीं है, तो ये परिमित समांतर श्रेणी नहीं है, ये अपरिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि जिसमें अंतिम पद नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़ेंगे मेरे भाइयों। तो आप अब क्या करेंगे, हम A1 A2 मानेंगे। तो मेरे भाइयों ये √2 √8, अब इसको हमने कहा सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाएंगे तो क्या दिक्कत आई, तो इन्हें हम क्या है सरल बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सरल बनाने, जिससे क्या है हमें आसानी हो, मतलब अंतर निकालने में। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इसको तो मेरे भाई इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, √2 तो √2 ही है। अब ये √8 है, तो अब √8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 का एलसीएम लो पहले, सामने 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 4 दूनी 8 8। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 गुणा 2 गुणा 2, कोई दिक्कत आपको? अब √18 को मैं √18 के ले लो, 2 9 18, 3 53, 3 एकम 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3। कोई दिक्कत? वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है,
अब ये कॉम आ गया, ये डॉट डॉट आ गया हमारा, ठीक है। अब ये इतना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, √2 को √2 लिखा रहने दो। अब देखो यहाँ से जब हम रूट आप जानते हो, जब हम यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, तो इस कॉमन वाले को यहाँ पे हटा दो। तो इन दोनों में से ये दोनों में 2 कॉमन है, तो इसको हटा दो, तो ये तो दोनों हट ही गए हमारे, तो क्या बचा अंदर √2, ठीक है। ऐसे ही अब ये 3 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो इनको कॉमन को क्या है हटा दो, 3 को बाहर ले जाओ, बाहर निकल जाएगा, तो ये √2 बचा। ऐसे ही इसमें एक कॉमन, ये 2 कॉमन आए, मतलब 2 गुणा 2 √2 बचा। तो अब यहाँ से क्या आ गया हमारा √2, 2√2, 3√2, 4√2, ये बन गया हमारा डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट। अब क्या है, ये क्यों किया, इससे क्या है, अब हम सरल पड़ जाएगा हमारा, ठीक है, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम a1 a2 a3 a4 मानते हैं इसको, तो a1 इक्वल टू क्या है, मान लेंगे a1 इक्वल टू √2 पहला पद है, a2 इक्वल टू 2√2, a3 इक्वल टू 3√2 और a4 इक्वल टू 4√2। ये अपना समझ में आ गया होगा इतना। अब इनका अंतर निकालना है पदों के बीच का, ठीक है, तो इसकी इसे इरेज कर लें। तो अंतर निकालेंगे तो पहले निकालें, सेकंड में फर्स्ट वाला ऐसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1, तो a2 मेरे भाइयों क्या है 2√2, तो 2√2 माइनस का a1 √2 है, तो इसमें से ये गया तो कितना बचा 2√2 है, ये 2√2 है, ये 1√2 है, तो 2 में से 1 जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है ना। तो ऐसे 2√2 में से 2 के √2 है, ऐसे अगर समझ में नहीं किसी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -√2, सॉरी ऐसे नहीं, अब मान देखो 2√2 है, अब 2 में से 1 जाता है तो 1 ही तो बचता है, मतलब अब 2√2 है, इसमें से 1√2 चलाएगा, 2√2 है मान लीजिए, ठीक है, लिखा है तो 1√2 चलाया तो कितना बचा 1√2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे अब ऐसे ही क्या करेंगे a3 माइनस a2, सेकेंड मान लेते हैं, वैसे तो ये थर्ड वाला पता है लेकिन मान लेते हैं, तो a3 माइनस a2 सेकेंड में से फर्स्ट, ऐसे a3 माइनस a2 मतलब a3 क्या है 3√2 माइनस का 2√2 a2, तो ये कितना 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो कितना बचा 1√2, यहाँ पे 1 लिख सकते हो क्योंकि 1 को लिखते नहीं है, क्योंकि 1 का गुणा करोगे इसमें तो वही संख्या आएगी, ठीक है। अब क्या है a4 माइनस a3, तो a4 क्या है 4√2, a3 माइनस का 3√2, तो यहाँ से 4√2 में से 3 का √2 जाए तो 1 ही, तो 4 में से 3 1, तो 1√2, ठीक है, √2 का √2 आएगा, ठीक, इतना आपको समझ आया होगा। अब मैंने क्या कहा था, 2 पदों के बीच का अंतर सेम रहेगा तो समांतर श्रेणी है, तो इनमें अंतर निकाला है तो √2 बराबर सेम है, तो क्या है हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो लिख दो अतः यह AP है। अब ये AP है तो क्या कह रहा है सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होता है मैंने बताया था इनका अंतर, तो क्या है √2, तो इसका सार्वंतर होगा, इसका सार्वंतर को D से रिप्रेजेंट करते हैं, D से दर्शा दें इक्वल टू √2। अब मेरे भाइयों अब कह रहा है 3 पद, तो पदों के लिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप का सूत्र होता है a + d a + 2d a + 3d डॉट डॉट डॉट, मतलब कितने भी अनंत पद आ सकते हैं, तो ये सूत्र होता है। तो इसके लिए हमें a भी चाहिए, a क्या होता है, a को बोलते हैं पहले पद को a बोलते हैं, जिसे प्रथम पद पहला पद होता है वही होता है a, हमेशा ए क्या होता है, ए हमेशा पहला पद को मानते हैं, तो पहला पद √2 है, तो a इक्वल टू प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a इक्वल टू √2, ठीक, ठीक है मेरे भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, इनके तीनों पद। ये क्या किया हमने, वो मिटा दिया, जरूरत नहीं थी। अब ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद क्या करना है, अगले तीन पद। तो इसके चार पद हैं, अगले तीन पद मतलब पांचवा, छठवा, सातवां पद निकालना है हमें। तो क्या है, इसके लिए सूत्र होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या सूत्र होता है इसका, a, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब होता है अनंत पद हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो मेरे भाई ये तो सूत्र होता है। अब देखो इसके लिए हमें सूत्र कहाँ से, शुरू से चलना पड़ेगा। हमें लिखना है पांचवा, छठवा, सातवां, चार पद हमें दिए, तो हमें पहले चार पद के लिए ये सूत्र लिखना पड़ेगा ना। ऐसे लिखोगे तब तो फिर आगे के लिए, पांचवे के लिए, छठवे के लिए अलग लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि जो पद निकालते हैं, ऐसे पांचवा पद निकाला तो एक घटा देते हैं। मतलब एक घटाना मतलब डी का जो गुणा है ना वो 5 होना चाहिए, हम 4 कर देंगे एक घटा के। ऐसे a5 a प्लस 4d, ठीक है। a6 छठवा पद घटाएं तो एक घटाएं a प्लस 5b, ऐसे एक घटा के लिखेंगे, जिससे हमें सरल भी पड़ेगा। इतना लिखेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसे सरल भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही करना है आपको। तो अब तो लिखेंगे तब AP के 3 और पद। तो निकालेंगे मेरे भाइयों, तो a5 इक्वल टू एक घटा दी a प्लस 4d। डी का ऐसे समझो, अगर किसी को समझने आएगा, डी का जो गुणा है ना 4 गुणा हो रहा है, तो 5 है तो एक कम कर देंगे पद में से, तो 4 का गुणा होगा। 6 है तो 5 का गुणा होगा। ऐसे समझ लो, अगर किसी को समझ में आए, एक कम करना। तो a का क्या है, √2, a का मान √2 प्लस 4 इंटू √2। तो यहाँ से ये कितना निकलेगा, √2 प्लस 4√2। तो ये कितना आ जाएगा, 4√2 प्लस √2 5√2, 4√2 √2 प्लस 4√2 5√2। तो हमने क्या है, ये 5√2 आ गया। अब देखो ये हमने बनाया था ना ऐसे, तो अब इस फॉर्म में लिखेंगे 5√2। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, 5। मतलब इसका कितना होगा टोटल रूट में, अगर निकालें हम तो ऐसे ये लिखे हैं। ये तो हमने सरल बनाने के लिए लिखे था, उसके द्वारा मान निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5√2। मतलब ये आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 2, ऐसे ही तो रहा होगा ये। तो एक और ऐसे ये होगा ये, तो 5 बाहर निकाल दिए, एक जोड़ा बना तो 5√2 ये आ रहा है हमारा। तो 5 25 दूनी 50, मतलब √50। ऐसे हमें इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वो तो हमने बनाया था ना सरल करने के लिए। तो आ जाएगा √50, ठीक है, √50, ठीक। अब दूसरा छठवा पद है, तो उसको निकालेंगे। ये क्या है, हमने क्या है, ये पांचवा पद हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये जगह नहीं थी इसलिए पांचवा पद 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि ये ऐसे फॉर्म में हमने तो बनाया था ना ऐसे में, तो इसको आंसर में ऐसी फॉर्म में लिखना है, तो √50 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब छठवा पद है, 7 तक निकालना है, 3 पद है, तो छठवा क्या है होगा, छठवे का एक कम करना है, a प्लस 5d। तो a प्लस 5d मतलब a का मान क्या है, √2 प्लस 5 इंटू √2। तो ये आ जाएगा हमारा √2 प्लस 5√2। तो ये निकल के क्या आ जाएगा, 5√2 6√2, 6√2, ठीक है। ये आ गया हमारा 6√2, 6√2 आ गया हमारा। तो अब ये कितना होगा, देखो 2 गुणा 3, मतलब ये होगा रूट में 2 गुणा 2, तभी तो 2 बार निकला होगा, 1 3 2 बार होगा इंटू 2, ऐसे होगा, ठीक है। ये ऐसे होगा, हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश करें तो ऐसे। अब ये क्या है, ऐसे होगा ना, देखो 2 है ना, 2 गुणा 2, तो 2 बाहर निकला होगा, तभी ये 2 आया, फिर ये 3, तभी ये 2 3 6 आया बाहर, और √2 रह गया। तो ये देखो कितना आया, 2 दूनी 4 12 12 36 दूनी 72, मतलब 36 दूनी 72, मतलब ये
इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, सॉरी इसको इधर ले लो, इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 72। देखो मैंने ऐसे समझा भी दिया, देखो 2 गुणा 2 तो 2 बाहर निकला होगा, ऐसे मैंने दिमाग लगाया, देखो 2 गुणा 2 है तो 2 बाहर निकला होगा, एक 3 निकला होगा, तभी तो 6 बनेगा, और तो किसी से बन नहीं सकता, 2 और 3 से ही बनेगा। तो एक 2 बाहर निकला होगा, एक 3, और रूट में कितना 2 रह जाएगा, तो 2 दूनी 4 थी 12 थी, 12 दूनी 24 12 थी 36 दूनी 72, ये 72। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी सीरीज दी है इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं इसे। अब A7 क्या है, A7 होगा a + 6d, एक कम हो जाएगा, तो a का मान क्या है √2 + 6 × √2, तो ये कितना हो जाएगा √2 + 6 √2, तो ये मेरे भाइयों कितना हो जाएगा 7√2, 7 6 √2 + √2 7√2। तो अब आप दिमाग लगाइए कितना हो सकता है, ये हो सकता है 7 × 7, क्योंकि 7 का गुणा करोगे तो 1 में ही कर सकते हो, और तो कोई 2 में करोगे तो 7 आएगा नहीं, तो वो तो 7 होगा, ठीक है, तभी 7 बाहर निकाला, एक 2 होगा, क्योंकि 2 2 होते तो फिर आगे गुणा होता, तो एक ही 2 होगा, तो 7 2 7 49 दूनी 2 नाम 18 की 8 आंसू की 1 2 चौगाठे 9, 2 नाम 18 की 8 आंसू की 1 2 चौगाठे 9, 49 दूनी 58, मतलब ये कुछ ऐसा होगा सर, ठीक है। तो ये 7 बाहर निकाला, ये √2 रह गया, तो यही बनेगा ना, तो इसको ये क्या है 7 2 7 49, 2 नाम 18 की 8 आंसू की 1 2 चौगाठे 58, तो इसको लिख सकते हैं हम √58। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमने ये सरल किए थे, तो ऐसी सीरीज चाहिए थी इसलिए, तो ये हमारे क्या आ गए, तीनों पद आ गए, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई, चलो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको ऊपर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से दिखने में क्या दिक्कत आई आपको। आ गए हमारे तीनों पद, तो लिख देंगे अतः दी गई सूची AP समांतर श्रेणी है, तब इसका सार अंतर D से दर्शाते हैं =√2 तथा इसके 3 और पद क्या क्या हैं, √50, √72, √58। इसके आगे के पद क्या हैं, √50, √72, √58। ठीक है मेरे भाइयों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाइयों ये हमारा क्वेश्चन हो गया 4th का 11th 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे भाई अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टाइम लगा होगा मेरे भाइयों, लेकिन मैंने एक एक चीज़ प्रयास किया है पढ़ाने का, तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू।